होगी लाइव है? देख एक बार दिखा लाइव हुई कि ना। राजा विश्वास कर रहा है सर जल्दी करो पनवेल निकलना है। इतनी क्यों जल्दी करवा रहा है? हैं? मैं कौन सा मंत्र देने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो तुम जल्दी करवा रहे हो? है भाई? चलो सबको एक ही चीज सुनने में मजा आता है, चलो वही सुनाएंगे अब तुम्हें। देख भाई लाइव हुआ भी कि नहीं? मेरे भाई जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना अगर लाइव हो गया है। हाँ अब लाइव हो गया ना? ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? इतनी रात मैं आपके साथ आया हूँ। वैसे तो 1 घंटे बाद मुझे फिर से आपका मॉक टेस्ट लाइव रहता है, उस पर भी आना है, लेकिन अभी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों के जवाब आज देने हैं और कोशिश करनी है कि इन सारे ही जवाबों में आपका फ़ायदा हो, बच्चों का फ़ायदा हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक टीचर हूँ और बहुत सालों से पढ़ाने लग रहा हूँ। एसएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कराने लग रहे हैं। 2012 से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ। मैंने खुद कभी भी इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। मैं तो एक स्कूल में टीचर थे और उसके बाद किसी कारण से मुझे इस लाइन में आना पड़ा और धीरे 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 आज इस मुकाम पर हैं कि आपके सामने खड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और चूंकि 9 तारीख से बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों को चाह के भी ना चाह के भी हर हाल में उनको कंट्रोवर्सी में कूदना है और कंट्रोवर्सी के मजे लेना है। कंट्रोवर्सी में मजा तो आता ही है ना? दूसरे की आलोचना सुनना सुनाना, उसमें तो मजा चढ़ता ही चढ़ता है। दूसरे को कोई गाली बके, कोई दूसरे को और कुछ उल्टा सीधा कहे, एक दूसरे पे वार चले, तो उसमें हम सबको मजा तो आता ही है, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन मेरे बच्चों एक बात आप सब ध्यान से समझना, हमें चीजें तार्किक रूप से समझनी पड़ेगी। क्या सही है क्या गलत है ये कभी भी 100% नहीं आंका जा सकता। मैं जो कह रहा हूं वो 100% सही हो इस बात की कोई संभावना नहीं है। सही है गलत आपको अपने नजरिए से देखना है। मेरे दोस्तों, एक मोहित गोयल सर हैं और उन्होंने आज एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर उन्होंने आप सबके चहीते टीचर और मेरे छोटे भाई गगन के ऊपर कुछ आरोप लगाए, गगन प्रताप सर के ऊपर, और बड़े दिन से शांत इस माहौल में एक नई वीडियो बनाई। सबसे छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं और फिर सबको जवाब देते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ बढ़िया चीजें इस वीडियो से निकल पाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज तो आपने देखी होगी, खासकर जो है ना ये मैथ वाले सब्जेक्ट के टीचर है, उसमें मैं भी हूं, इन सभी में एक बीमारी है। आपने कभी ऐसा सुना कि इंग्लिश के टीचरों में आपस में कंट्रोवर्सी हो रही हो? कभी सुना है? इंग्लिश के बहुत बड़े बड़े टीचर हैं यूट्यूब पे, क्या आपस में वो कभी इंग्लिश के सब्जेक्ट में कंट्रोवर्सी करते दिखे? क्या जीएस जैसे सब्जेक्ट में कंट्रोवर्सी दिखी? क्या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में टीचर आपस में लड़ते झगड़ते देखे गए? नहीं। ये केवल और केवल मैथ जैसे ही सब्जेक्ट में संभव है। और उसका कारण क्या है कि मैथ के जो टीचर हैं, जितने भी यूट्यूब पे मोस्टली टीचर हैं, इनमें मैं भी हूं, इनमें मैं भी हूं। ये सारे के सारे वो टीचर हैं जो खुद गवर्नमेंट क्वालिफाइड टीचर नहीं है। मतलब वो, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं, और इसमें मैं भी शामिल हूं, जिसके लिए एक टीचर बनना चाहिए, लेकिन टीचर बन गए। बहुत सारे तो इसलिए बन गए क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत सारे इसलिए बन गए क्योंकि उनका पढ़ाने का शौक था, और बहुत सारे लोग इसलिए बन गए कि उनको शायद ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में ऐसा रखा होगा। लेकिन हालात ये हो गया कि आज के समय में जो भी बच्चा इस पूरी टीचिंग इंडस्ट्री में कोचिंग लेने आता है, सबसे पहले वो मैथ पढ़ना चाहता है। इसलिए मैथ के टीचर इतने फेमस हो गए हैं कि वो इंग्लिश के, जीएस के, रीजनिंग के टीचर को कहीं भाव ही नहीं दे रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे सिवा मैथ के टीचरों के ये गंदपना और कोई नहीं फैला रहा। और मैं भी मैथ पढ़ाता हूं तो इसमें मैं भी शामिल हूं, है ना? मैं अपने आप को बचा नहीं रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रोवर्सी दो तरीके से क्रिएट की जाती है। एक तो एक जना दूसरे के ऊपर चीजें उठाता है। मान लीजिए ए कोई टीचर और ये बी टीचर, अभी ये छोटे लेवल पे, ये बड़े लेवल पे टीचर है, तो ये क्या करेगा, इसको दबा दबा के खूब यूट्यूब पे गरियाएगा और गरिया गरिया के धीरे धीरे अपने आप को उठा लेगा। मेरी बात समझ रहे? दूसरा टीचर जो होगा वो और समझदार होगा,
वो धीरे धीरे साइलेंटली धीरे 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 भीड़ के अंदर नीचे 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 उसको गरियाना शुरू कर देता है। एसएससी में मैंने बहुत कम ही टीचर ऐसे देखे हैं जो शांत होकर पढ़ाते हैं और जो किसी तरीके की कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, और उनमें एक नाम मोहित गोयल सर का भी था आज तक। आज पहली बार उनको मैंने देखा कि वो किसी कंट्रोवर्सी में आए हैं। मैंने रेमो सर को कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखा, मैंने पवन राव सर को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखा, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों को मैंने कंट्रोवर्सी में नहीं देखा। देखो यार, हो क्या रहा है, एक नई उम्र में एक ऐसा जोश चढ़ा हुआ टीचरों में कि कुछ भी करके किसी भी तरीके से अपने आप को हिट रखना और अपने आप को उस लाइमलाइट में बना के रखना है, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो उस चीज से काबू नहीं आते। वो किसी भी दशा से उठे, लेकिन उनको उठना है। और यहीं जाके मेरे प्यारे बच्चों इन सारी कंट्रोवर्सियों का जन्म हुआ है। आप अगर यूट्यूब की हिस्ट्री खंगाल के देखेंगे तो मैं तो वो टीचर हूं जो ऑफलाइन पढ़ा पढ़ा के घिस घिस के यहां तक पहुंचे है ना। और अब आप जितने भी टीचर देख रहे हैं उनमें मोस्टली वो टीचर है जो यूट्यूब पे ही पढ़ा के टीचर बने हैं। उनका ऑफलाइन का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है जितना हम लोगों ने दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके अंदर इतनी व्याकुलता बैठी हुई है कि वो इस कंट्रोवर्सी के बिना जी ही नहीं सकते। किसी ना किसी रूप से इस कंट्रोवर्सी में कूदना ही कूदना है, ऐसी वीडियो बनानी ही बनानी है जिससे फेम मिले, और उस फेम के चक्कर में बच्चों का जीवन खराब होता है। मेरे बच्चे, हम सबको यह बात समझनी होगी कि टीचर कोई भी बुरा नहीं है, सारे टीचर अपने आप में बेहतरीन है ना। क्यों? क्योंकि जो भी टीचर यूट्यूब पे आज के टाइम में फेमस है, जिसको बच्चा जानता है, उसको बच्चा इसलिए भी जानता है क्योंकि वो अच्छा पढ़ाता है, और उसके पढ़ाने की कला इतनी बेहतरीन है कि बच्चा उसका दीवाना है और वो पढ़ रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी करने से ये केवल और केवल हमारे दिमाग का वहम है, इससे कोई बहुत बड़ी पिक्चर खुल के हमारे सामने नहीं बनेगी। मेरे दोस्तों, आज की जो कंट्रोवर्सी है वो मोहित गोयल सर ने कहा है कि भाई 6 साल पहले गगन सर ने कुछ कहा उनको। 6 साल पहले कोई वीडियो में उन्होंने कहा कि भाई ऑप्शन से कुछ सवाल नहीं बनते, और अब वो ऑप्शन से बना रहे। पहली चीज तो ये कि जब गगन सर के बारे में सर मोहित गोयल सर ये बात कह रहे हैं तो शायद उस समय उनकी उम्र 20-21 साल थी। तो हम इस बात को समझते हैं, आप एक सीनियर टीचर हैं, कि 20-21 साल की उम्र के बच्चे में थोड़ा फर्क होता है, उसकी समझ में फर्क होता है, और उस समय के एनवायरमेंट में अलग डिफरेंस होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे भी तो इन्होंने कुछ ऐसा कोई खास गलत नहीं कहा है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट, और 6 साल से आपकी इंसल्ट हो रही है और आज आपको वो इंसल्ट महसूस हुई हो, 6 साल पहले इंसल्ट नहीं हुई। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गगन सर जो करते हैं वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक करते हैं और ये 500% ठीक है और आज तक इन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर हम चाहें तो इस कंट्रोवर्सी को बनाने की हमें जरूरत नहीं थी, और ना ही इस कंट्रोवर्सी की आज के समय में जगह है। 9 सितंबर से बच्चों के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें दूर दूर तक किसी भी कंट्रोवर्सी में टीचर्स को मिलकर इस तरीके से जाना चाहिए। और ना ही मैं खुद को और ना ही मैं अपने टीचर्स को यह सलाह देता हूं कि वो किसी कंट्रोवर्सी में रहें, लेकिन फिर भी कोई रहता है तो जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना भी पड़ता है यहीं पे। अब बात यह आती है कि 6 साल पुरानी बात पे एमजी सर आपको नाराज नहीं होना चाहिए था। 6 साल पुरानी बात पे, 6-7 साल पुरानी चीज पे आपको नाराज नहीं होना चाहिए था। एक सर, आप शायद उम्र में मेरे से छोटे ही होंगे और बड़े अच्छे टीचर और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, धीरे धीरे उम्र के साथ आपको शायद यह अनुभव आएगा, ये कहना ना कि मेरा कॉपी करके लोग पढ़ाने लग रहे हैं, शायद ये बहुत गलत है। अगर ऐसा मैं भी कहूं आगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर सर इस तरीके से कहूं ना तो परसेंटेज चैप्टर, एक एक चीज कॉन्सेप्ट मेरी खुद की बनाई हुई है, परसेंटेज पूरा चैप्टर, एवरेज एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मेरा खुद का तैयार किया हुआ है। अब आप कहेंगे सर आपने कहां से तैयार कर दिया? सर मैंने तैयार इस तरीके से कर दिया कि जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाते ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते चेहरों से बच्चे जो सामने पढ़ रहे थे उनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चलता था कि जो चीज मैं बता रहा हूं क्या वो ठीक तरीके से पहुंची या नहीं पहुंची। तो परसेंटेज जैसा चैप्टर जिसको करीबन 27 मिलियन या 28 मिलियन व्यूज तो एक वीडियो पे हो रखे हैं, उसकी पे करीबन 7 से 8 करोड़ व्यूज उस परसेंटेज चैप्टर के हो चुके हैं। तो मैं अगर ये दावा ठोकूं कि परसेंटेज मेरा पढ़ाया और आज पूरा भारत उसी परसेंटेज को पढ़ा रहा है तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि मैंने अगर परसेंटेज अपने बच्चों को पढ़ाया तो मैंने उनसे फीस ले ली। अब अगर मैंने फीस लेके कोई चीज अपनी प्रोवाइड करा दी, मैंने पढ़ा दिया, यूट्यूब पे मैंने फ्री पढ़ा दिया उस चीज को,
तो उसके बाद उस चीज को कोई कॉपी करके उससे बेहतर तरीके से पढ़ाए, इसमें क्या ही बुराई है। और कितनी ऐसी चीज है जो हम दूसरे से सीखते हैं। मैं आज भी इस वीडियो को आने से पहले एक डिविजिबिलिटी की वीडियो देखने लग रहा था, और डिविजिबिलिटी की वीडियो में एक अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट था। देखिए, यह सबको मानना पड़ेगा, कोई परफेक्ट नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं। इस अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा था, तो एक अनअकैडमी चैनल पे कोई अरुण सर करके हैं एक टीचर, शायद 3-4 साल पुरानी मैंने उनकी वीडियो देखी। उन्होंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। अब मैंने क्या किया उसको, भाई उन्होंने अच्छी चीज बताई है ना, तो मेरा क्या काम है? मेरा काम एक ही है कि मैं उस कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा, उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से, अपने फ्लेवर के, जो मेरा पढ़ाने का लहजा है, उस लहजे के अकॉर्डिंग उसका लेवल सेट करूंगा, डाटा सेट करूंगा और अपने बच्चों को रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसमें बुरा क्या है भाई? कोई भी ऐसी चीज अपने आप में नहीं है जो ये कह दे कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बनी है। आपके प्रयास होंगे सबके, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वक्त दर वक्त अपग्रेड होते होते आई हैं। आपने कहा कि मैं ऑप्शन से पढ़ाता था। सर, आप इस चीज को कभी भी मत कहिए कि मैं ही ऑप्शन से पढ़ाता था। सर, 2011-12 में, 12 के आसपास तो हम ऑप्शन में 11 की डिविजिबिलिटी चेक करवाया करते थे। उसके बाद एसएससी ने उस चीज को पकड़ा कि 11 की डिविजिबिलिटी से मेंसुरेशन के सारे सवाल सोल्व कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन का तरीका बदला। मैं बात कर रहा हूं आज से 12-13 साल पहले की। तो उससे पहले भी लोग ये काम कर रहे थे, और उसके बाद भी कर रहे हैं, और हमारे बाद भी करेंगे। और मैंने अनेकों बार यह देखा है कि जिस सवाल को मैंने 50 बार करा दिया ना, और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन दुनिया में कोई मेथड नहीं है। सर, आप विश्वास मानिए, और मेरे प्यारे बच्चों आप विश्वास मानिए, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे बच्चे देखे हैं जो उससे भी लाख गुना बेहतर तरीके से मुझे सवाल करके चले गए। तो कोई भी टीचर जो बन रहा है, कोई भी मेथड जो बन रहा है, वो किसी का इंडिविजुअल तो है ही नहीं। अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरा है, परसेंटेज मेरा है, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा है, फ्रैक्शन मैंने बताना सिखाया और मेरे बताने के बाद सारे टीचर बता रहे हैं, अगर मेरे से पहले तुम जितने भी टीचर पढ़ा रहे हो, तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो दिखा दो, मैं मानूं। अरे इस बात का क्या अर्थ है? अगर मैंने चीज पढ़ाई, टीचरों को अच्छी लगी, उन्होंने इस्तेमाल किया, वो मुझसे भी अच्छा पढ़ा, इसमें क्या बुराई है? और अगर कोई चीज कोई बहुत अच्छा बताने लग रहा है, तो हमें बढ़िया तरीका यही है कि हम उसको कॉपी करें, उसको समझे, अपने अकॉर्डिंग तैयार करें और आगे पढ़ाएं। ये कौन सी मानसिक दिवालियापन है कि ये मेरा ही मेथड है? और ये बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को कहता सुना है क्वेश्चन में कि इससे शॉर्ट कोई बता दे, मैं दुनिया में पढ़ाना छोड़ दूं, ये मेरा। अरे भाई, 20-20 साल पहले, 10-10 साल पहले दुनिया बता रखी है, और जो तुम सोच रहे हो उससे 10 गुना बेटर तरीके से बता रखी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का दिवालियापन है और कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि कोई भी टॉपिक उठा ले, आप ज्योमेट्री उठा ले, पता नहीं कितनी चीजें मैंने आप में से कितने टीचरों से सीखी होंगी। यूट्यूब पे कोई कंटेंट अच्छा लगा, देख लिया, अच्छे तरीके से उसको तैयार किया, बच्चों को पढ़ा लिया। पता नहीं कौन कौन से चैप्टरों में कब कब मदद ली होगी। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि भाई मेरा ही कंटेंट है सारे का सारा। आज भी अगर मुझे किसी सवाल के कॉन्सेप्चुअलिटी में दिक्कत आती है कि ये सवाल गलत है या सही है, तो मैं आज भी अपने जितने साथी टीचर्स उनको फोन करके पूछता हूं, यार इसमें देखना ये गलत नहीं है। और बहुत सारे लोग क्लासेस में गलत पढ़ा देते हैं सवाल, उसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आदमी गलतियों का पुतला, गलती किसी से भी हो सकती है। हमारा सबका काम यह है कि उस गलती को ढूंढो, सही करो और आगे लेके चले जाओ। कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आगे से, आप सब बच्चों को मैं ये वादा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से, देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पे भी जितने टीचर्स हैं, कोई किसी के गुलाम नहीं है, सब टीचर है। टीचर का मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जो टीचर है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो समय है ये वैसे भी बच्चों की पढ़ाई का समय है। इस समय हमें बच्चों को उस तरफ नहीं ले जाना चाहिए जहां उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बच्चों की शायद उतनी समझ नहीं है और वो ऐसे गलत चीजों में तुरंत की तुरंत चले जाते हैं और फिर उस तरीके से व्यू बटोरने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज मेरी आप ये भी समझिए, और धीरे धीरे एक वक्त के बाद आपको ये समझ आती है। मैं आज आपको रियल एग्जाम्पल से एक बात समझाता हूं। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, मुखर्जी नगर में पढ़ाता था, और कोई विश्वास नहीं मानेगा, आप नीतू मैडम से बात करके पूछ सकते हैं, 20-20 हजार बच्चे हमने ऑफलाइन में पढ़ाए, एक एक बैच में, मुखर्जी नगर में, बत्रा सिनेमा, पार्किंग, अगल बगल के होलों पे ये पढ़ाते थे मुखर्जी नगर ऑफलाइन में। और धीरे धीरे पढ़ाते 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 हम चीजों को आगे बढ़ते चले गए। एक वक्त आया, एक टीचर आया ऑनलाइन में, अभिनय सर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे उस तरीके से वहां पे
क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पंप करना स्टार्ट कर दिया, चीजों को मेरे खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। सर जब भी आपके खिलाफ कोई बोलेगा ना, आप समझ लीजिए वही आपका सबसे बढ़िया दोस्त है, क्योंकि वो आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, वो आपको उकसा रहा है कि भाई मेहनत कर, जो गलती हुई इसको दोबारा से उठा। और ऐसे आदमी जो लगातार आते रहते हैं ना इस जीवन में, जो आपकी कमियां करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, और बुराई भी सोशल मीडिया पे आके करते हैं, उनसे बेहतरीन दुनिया में कोई दोस्त नहीं। आप इस बात को विश्वास मानिए। अगर कोई बुराई कर रहा है तो वो सबसे बेहतरीन दोस्त है, क्योंकि सच मायने में वही आपको जगाने लग रहा है। मेरी बात समझे। और ये हर बार होता है, जैसे ही आप एक जोन पकड़ते हैं, उस जोन के बाद आप कंफर्ट जोन में आते हैं, तुरंत कोई ना कोई आपको टॉर्चर करने वाला आएगा, फिर उठेंगे, फिर टॉर्चर करने वाला आएगा, फिर उठेंगे। और जीवन का जीने का तरीका भी यही है, जब तक आपको मारने वाला नहीं आएगा तब तक आप दोबारा खड़े होकर दौड़ना नहीं चालू करेंगे। मेरे भाई, मैं 2012 से पढ़ाने लग रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं, और आज भी खड़ा हूं। पूरी दुनिया में जितने टीचर्स हैं सबने गाली बकी, कुछ एक को छोड़ के, लेकिन आज भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक्सेप्ट किया। हां, एक वक्त तक हमारे को भी समझ नहीं थी, हम भी कभी बुरा मानते थे, लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि वही तो सच्चे दोस्त है, वही तो हमें दोबारा जिंदा रखते हैं इन चीजों के लिए। दूसरी चीज, जो आदमी मेहनत करता है, देखिए आज के समय में जितने टीचर, उनमें दो तरीके के टीचर आप कह सकते हैं। एक टीचर वो जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो जाते हैं, और एक टीचर वो जिनको सिर्फ पढ़ाना आता है। जिनको सिर्फ पढ़ाना आता है वो फेमस होते ही नहीं, वो बेचारे चुपचाप पढ़ाते हैं। और एक टीचर वो है जो यूट्यूब पे दबा के फेमस होते रहते हैं। उनको सोशल मीडिया का ट्रेंड भी पता है, उनको ये भी पता है कि अंबानी की शादी का भी कुछ देखना है, मुझे इसका भी कुछ देखना है, मुझे रील में इसका भी कुछ देखना है, मुझे इसका भी देखना है। तो हर एक की अपनी अपनी उम्र होती है, और अपने अपनी उम्र के हिसाब से सब कोई मस्ती से काम कर रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं। जो टीचर है, जो सिर्फ टीचर है, वो तो भाई पढ़ाएगा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिंपल पढ़ाएगा। और मैंने खुद पे ये यकीन किया है कि आज मेरा जो मैथ वालों की अगर मैं बात करूं, तो मैथ में सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब का मेरा है, और इसमें मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा बड़ा चैनल सब्सक्राइबर के मामले में मेरा है। और कुछ ही एक दो चैनल ऐसे हैं जिनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे जाती है, मेरी और एक दो चैनल और हैं जिनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे जाती है। अदरवाइज किसी भी टीचर की मैंने आज तक ट्रेंडिंग पे वीडियो जाती हुई नहीं देखी। लेकिन हम इस चीज को अपने दिमाग में बैठा ले, घमंड पैदा कर ले, और इस चीज के थ्रू दूसरों को क्रिटिसाइज करें, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं होती। रहा गगन सर का, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहता हूं। देखो, ये वो लड़का है जो कैरियर से आज से नहीं, बहुत सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और ये वो लड़का है जो 24 घंटे में 14-15 घंटे तक लगातार बच्चों के लिए जुड़ा रहता है। कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ये लड़का खड़ा मिलेगा आपको यूट्यूब पे, कोई एग्जाम का एनालिसिस आएगा तो ये खड़ा मिलेगा, कोई और इधर उधर की न्यूज होगी तो ये खड़ा मिलेगा। ये हर चीज में खड़ा है। ये 24 आवर टीचर एक्टिव है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इनको चाहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि केवल एक ही टीचर एग्जिस्ट करता है। अगर एक ही टीचर एग्जिस्ट करता तो सारे बच्चे एक ही के पास पढ़ रहे होते हैं। फिर हम जैसे क्या घास कराने गए हैं? और जब मार्केट में 100 टीचर बैठे हो, घास चराने गए नहीं। हर बच्चे का टेस्ट अलग अलग है, हर टीचर का पढ़ाने का टेस्ट अलग अलग है, और सारे ही टीचर बेहतरीन पढ़ाने लग रहे हैं। देखो, ये मेहनत कर रहे हैं। जब ये मेहनत करने लग रहे हैं, 24 घंटे बच्चों के लिए काम करने लग रहे हैं, किताबों के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, भाई आसान है क्या? एक चीज बताओ मुझे, रात 12 बजे कोई नोटिफिकेशन आया, आदमी अपनी घरवाली के साथ सो रहा है, उठ के इसने नोटिफिकेशन की वीडियो बना दी। मजाक है क्या? आदमी मोबाइल की घंटी ना सुने, इस बंदा उठ के वीडियो बना देता है, बच्चों को तुरंत की तुरंत अपडेट रख देता है। बताओ मुझे, बोलो भाई साहब, एग्जाम हुआ, मान लो सुबह 9 से 11 हुआ, 9 से 11 एग्जाम हुआ भाई, 11:05 पे तो अगला एनालिसिस के लिए वीडियो तैयार कर देता है। मजाक है क्या? मजाक है क्या वीडियो तैयार करनी? भाई साहब, पेपर में जो सवाल आते हैं ना, बहुत सारे टीचरों को देखा है, वो 5 सवाल सोल्व करने में 5 घंटे ले लेते हैं, और फिर आके यूट्यूब पे कोई चीज करते हैं। ये अगले आते ही तुरंत की तुरंत यूट्यूब पे बच्चों के लिए काम करते हैं। यार, हम किसी की मेहनत को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। हां देखो, जो आदमी एक वेग में उठ रहा है उससे कुछ गलतियां भी होगी। 2 तरीके हैं, उसको समझाओ, नहीं समझे तो कोई नहीं भाई, जैसे आज मोहित गोयल सर ने उनको लगाया, ऐसे कोई और भी लगा जाएगा। लेकिन हमें यह तो ध्यान देना पड़ेगा कि उससे मेहनती टीचर नहीं है। आप एक टीचर तो बताओ भाई जो शादीशुदा हो,
रात 2 बजे भी वीडियो नोटिफिकेशन आया तो 2 बजे खड़ा होकर नोटिफिकेशन ना बनाता हो, बताओ मुझे। कोई एक टीचर बता दो जो रात 2 बजे नोटिफिकेशन आया और 2 बजे वीडियो ना मिली हो यूट्यूब पे इनकी। 24 आवर टीचर है, 24 घंटे, और इतने एक्टिव टीचर है, अंबानी की शादी पूरी करवाए बैठा मेरा भाई है। अब सीजीएल का नोटिफिकेशन 9 तारीख से पेपर शुरू है, 9 तारीख से जो पेपर शुरू होने लग रहे हैं ना, सेम का सेम तुरंत की तुरंत एनालिसिस भी कराएगा है। मेंस के लिए अभी से तैयार कर दिया है, मेंस का बैच भी लेके आ रहा है, मेंस के लिए कंटेंट तैयार करने लग रहा है, बुक तैयार करने लग रहा है। तो इतनी मेहनत कौन करने लग रहा है? मजाक है क्या? दूसरी चीज, भाई इसको कोई क्यों क्रिटिसाइज करेगा? अगर इसकी औकात ही ना हो, मान लो इसके पास सब्सक्राइबर हो 20,000, तो कोई इसको थूके भी ना भाई। ये वायरल टीचर है, इसीलिए तो इसके ऊपर 1000 कंट्रोवर्सी तैयार होती है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं मोहित गुल सर आपको नहीं कह रहा, मैं जानता हूं आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर 50 कंट्रोवर्सी बनती। क्यों बनती भाई? क्योंकि अगला एक्टिव है, बच्चों के बीच में काम करता है। अगर आप काम कर सकते हैं, कोई भी तो कर लो। किसने मना किया है कि पेपर का एनालिसिस करने से? किसने मना किया मॉक टेस्ट कराने से? किसने किया कि लाइव मैराथन कराने से? बताओ भाई किसने किया? नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत दो ना। अगर मेंस का पेपर आया है, प्री का पेपर आया है, अगर मान लो 24 तारीख को सुबह 10 बजे अगर आंसर की आई है, तो भाई 5 बजे तो सारे पेपर टाइप करवा के बाकायदा प्रूफ रीड करके और फिर डाल देता है। तो देखो मेरे भाई, जो मेहनत करेगा उसके पास बच्चा जाएगा। हम ये कह दें कि हमें YouTube चलाना नहीं आता, हमें YouTube संभालना नहीं आता, बहुत गलत बात है। YouTube सबको चलाना आता है, सबको संभालना आता है, लेकिन उस लेवल की मेहनत जो कर रहा है उसी को पता है। एक बात बहुत अच्छे से कही गई थी जब बहस चली देश में कि भाई देश गांधी ने आजाद कराया कि भगत सिंह ने आजाद कराया, तो एक बहुत पढ़े लिखे आदमी ने जवाब दिया कि भाई इसकी तुम्हारी औकात ही नहीं कि गांधी ने आजाद कराया कि देश भगत सिंह ने आजाद कराया। जिस दिन तू गांधी की जूती पहन लेगा और उसके दर्द जान लेगा, उस दिन तू जो सही मायने में जवाब दे पाएगा किसने बढ़ाया। तो भाई उस बंदे ने दिन रात एक करके मेहनत की है। जब पहली बार हम उसे कैरियर ऐप पर लेके आए ना, रात 2:30 बजे हमारी मीटिंग हुई थी, यानी 2:30 बजे भी एक्टिव माइंड से काम करता है। और आप खुद सोच के देखो यार, टीचर कितने सुस्तोलिए हैं सारे टीचर। कौन है इतने एक्टिव जो ये काम कर लेता है? और अगर कोई काम कर रहा है तो भाई बच्चे उसको चाह भी रहे हैं। और सर ये बात तो देखो गलत है, 6-6 साल पुरानी वीडियो से आपको नाराजगी? हाँ, ये बात जरूर है कि इन्होंने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई और उसकी बात आपकी जायज है, इनको नहीं बनानी चाहिए थी। और हम आगे से ये सारे टीचर्स के बीच में जो सीनियर टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक ग्रुप बनाए और खासकर इन मैथ वाले टीचरों को रोकें जो सारे दिन भोकाल पैदा करने में लगे रहते हैं। और पता है असली खिलाड़ी कौन है? असली खिलाड़ी वो जो नीचे नीचे मीठा 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 शुगर पिलाता रहता है बच्चों को, जो इनडायरेक्ट वे में भड़काता रहता है, असली खिलाड़ी वो। लेकिन वो भी समझे इस बात को क्या कि भाई जो तुम करोगे वैसा ही तुम्हें थोड़े दिन के बाद मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी 12-15 साल बाद तुम भी उसी मजबूती से खड़े रहो और सबसे ज्यादा बच्चे तुम पढ़ाओ और सबसे ज्यादा बच्चों का विश्वास जागे, तो उसके लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्क। बकैती से काम नहीं चलेगा भाई, मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक टीचर बताओ मुझे, 2-3 यूट्यूबर को छोड़ दें, किसकी ट्रेंडिंग पे जाती भाई? फेक तो सब्सक्राइबर है टोटल, फेक व्यू है भाई टोटल, फेक लाइक है टोटल, लेकिन है क्या? बच्चों के दिमाग में जहर बो दिया, चरस बो रखी है और बच्चे आराम से खा ले रहे हैं। ये तो मत करो ना भाई। और मेरे भाई आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों आपका पेपर आने वाला समय है, आपको 2 ही चीजों पे ध्यान देना चाहिए, हेल्दी डाइट और सोशल मीडिया से डिस्टेंस। अगर आप इन 2 चीजों पे ध्यान दे देंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम तो यहीं खड़े हैं, आपके बड़ों को भी पढ़ाया, आपको भी पढ़ा रहे हैं और आपके बालकों को भी यही आदमी पढ़ाता पाएगा और पूरे जोर शोर से पढ़ाता पाएगा और हर चीज में आपको बेहतरीन मिलेगा और ईमानदार प्रयास मिलेंगे और मैक्सिमम सिलेक्शन लेके देंगे और पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन ये कंट्रोवर्सी यहीं रहनी है, पता नहीं कितने आए, कितने गए और कितने गायब हो गए। आप इस कंट्रोवर्सी में पैर मत डालिए। आप हमेशा एक चीज को तारीफ करिए, जो मेहनत कर रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए और हमें उसकी तारीफ में कोई दुख नहीं होना चाहिए।
कोई भी टीचर आगे से कोई कंट्रोवर्सी ना बनाए। और मैं फिर अपनी टीचरों को भी कहता हूं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ा रहे भाई, वो भी किसी के कोई काबू में नहीं है। आज के टाइम में सब स्वतंत्र है, सब जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि हर किसी को बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए, है ना। जब बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए तो उसमें गलती कर देते हैं। अभी आरडब्ल्यूए से नवीन सर का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे आपके यहां से एक टीचर ने ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी की। तो मैं उनको भी यही कहता हूं और सबको ये कहता हूं, भाई शांत रहो, मत करो इस कंट्रोवर्सी में। हमसे भी गलती होती है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आगे से हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से नहीं होगी गलती, दूसरे की तो हम कहते नहीं है। और मैं आप सबको कहता हूं, भाई मोहित गोयल सर लगभग मेरे बराबर एक्सपीरियंस के टीचर हैं, मैंने उनको ऑफलाइन देखा है 2014 के आसपास में, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यार। और मुझे अगर कुछ अच्छे टीचरों की गिनती करनी हो तो शायद उसमें मोहित गोयल सर बहुत अच्छे नाम पे आते हैं, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करने लग रहे हैं, बेचारे साइलेंट है, चुपचाप काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर सेलेक्टेड बच्चों से पूछोगे तो उनका नाम हमेशा मिलेगा। देखो हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि बोलने वाले के काकड़े बिके, ना बोलने वाले की रुई भी ना बिके, समझ रहे हो। तो आज के टाइम में फेक व्यू, फेक सब्सक्राइबर के थ्रू काकड़े बेचे जा रहे हैं, और जो भाई ऑर्गेनिक आदमी है उनको बेचारों को कई बार बुरा लगता है, तो उनको ऐसे एक दो वीडियो बनानी पड़ती है। तो सर अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है, शांत रहिए और इस कंट्रोवर्सी में ना पड़िए, और कोई भी ऐसी वीडियो ना बनाए आगे। इस कंट्रोवर्सी को यहीं दी एंड करते हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस कंट्रोवर्सी में हमारे बच्चों को मत डालो। बच्चों का पढ़ने का समय है, सेम कंट्रोवर्सी दोबारा से पैदा कर लेंगे जब सीजीएल प्री हो जाएगा, फिर से आप दोबारा मजे लेना सारे, और बच्चों का खूब टाइम वेस्ट करना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, और आप कोशिश करो हेल्दी खाना खाया जाए और सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। और मैं एक सलाह और भी आपको दूंगा कि भाई जिनका भी अब पेपर है वो आखिरी 10 दिन यूट्यूब को इग्नोर कर दें। जब भी आपका पेपर, उससे आखिरी 10 दिन आप यूट्यूब को इग्नोर कर दीजिए। और ये गलतफहमी टीचर्स के दिमाग में सदा थी, है और रहेगी कि जो हम कह रहे हैं, जो हमने किया उसको सब कॉपी कर रहे हैं। मैं सिलेक्शन बैच लेके आया, लोगों ने सिलेक्शन कॉपी कर लिया। मैं फाउंडेशन बैच लेके आया, लोगों ने फाउंडेशन कॉपी कर लिया। आज मैं 3 सितंबर को नया बैच लेके आ रहा हूं जिसमें फाउंडेशन और सिलेक्शन दोनों बैच लेके आ रहे हैं। अब लगेगी लोगों को मिर्ची है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी टीचरों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठंडे हो जाओ सर, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, और ये चीजें बढ़ जाएंगी, बहुत गलत हो जाएंगी। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।